बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो हज़रात भी एतकाफ़ में बैठे हुए हैं या एतकाफ़ में बैठने का इरादा किए हैं, ये 18 ऐसे मसले हैं जिनका जानना हर मुसलमान को ज़रूरी है। जो हज़रात एतकाफ़ में बैठे हुए हैं या बैठने का इरादा करते हैं, देखिए ये 18 ऐसे मसले हैं। हो सके अगर आप इन मसलों को न सुने, आप वो गलतियाँ कर दे जो शरई आपकी पकड़ हो, आपका एतकाफ़ जाता रहेगा, फिर आपका फ़ायदा ही नहीं होगा। 10 दिन एतकाफ़ में बैठेंगे, आपको सवाब ही नहीं मिलेगा। तो इन मसलों को जानना ज़रूरी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, कल की वीडियो में हमने बताया था कि अगली वीडियो इंशाल्लाह एतकाफ़ के रिलेटेड होगी और उसमें 15 या 18 मसले बयान किए जाएंगे जो बहुत अहम है। देखिए आज इंशाल्लाह 18 मसलों के बारे में हम जिक्र करेंगे जो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला मसला और सवाल ये है कि एतकाफ़ की नीयत क्या है, एतकाफ़ कहते किसे हैं। देखिए लफ्ज़ जो एतकाफ़ है, और एतकाफ़ इस पर्दे के माना भी आता है, यानी इंसान बचता है बुराइयों से, मुत्तकी परहेज़गार होता है। लअल्लकुम तत्तकून, और ताकि परहेज़गारी मिले, मुत्तकी बन जाए बंदा। देखिए मैं आपको बताऊं, मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के लिए नीयत के साथ ठहरना ये एतकाफ़ है, और ये मसला भी है, और ये मसले का जवाब है। मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के लिए नीयत के साथ ठहरना एतकाफ़ है, यानी खालिस अल्लाह की नीयत के लिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप नियत करके मस्जिद में ठहरते हैं तो ये एतकाफ़ है। देखिए और एतकाफ़ के लिए किन चीज़ों का होना शर्त है। एतकाफ़ के लिए मुसलमान होना, आकिल होना और जनाबत और हैज़ व निफास से पाक होना शर्त है। यानी मुसलमान होना, आकिल होना और जनाबत, हैज़ व निफास से पाक होना शर्त है। क्या एतकाफ़ के लिए बालिग होना शर्त है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यानी जो एतकाफ़ में जो हज़रात बैठने वाले हैं, बच्चे या बच्चियाँ, तो क्या उनके लिए बालिग होना शर्त है? तो देखिए बालिग होना शर्त ये नहीं है, बल्कि नाबालिग भी बैठ सकता, अगरचे वो तमीज़ रखता हो, सही गलत की तमीज़ है। अगर बेनियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो एतकाफ़ सही है। यानी अगर कोई बच्चा नाबालिग है, उसे लेकिन तमीज़ है, सही गलत की तमीज़ है, अगर वो बेनियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहर गया तो एतकाफ़ उसका सही है। अब एक और सवाल है कि क्या एतकाफ़ के लिए आज़ाद होना शर्त है या ग़ुलाम भी बैठ सकते हैं? देखिए इसका जो शरई हुक्म है कि एतकाफ़ के लिए आज़ाद होना ये शर्त नहीं है, लिहाजा ग़ुलाम भी एतकाफ़ में बैठ सकते हैं, एतकाफ़ कर सकता है, लेकिन उसे अपने मौला से इजाज़त लेनी होगी, यानी अपने मालिक से इजाज़त लेनी होगी। ये 2-3 मसले कंप्लीट हो गए। अब देखिए 2-3 मसले और आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। अब देखिए जो हज़रत एतकाफ़ में बैठे हैं वो किस सूरत बाहर निकल सकते हैं, यानी मुअतकिफ़ को मस्जिद से निकलना किन किन सूरतों में इजाज़त है, परमिशन है। देखिए सवाल तो यूँ है कि मुअतकिफ़ को मस्जिद से निकलने के लिए कौन से शराइत हैं। तो जवाब आप सुने। मुअतकिफ़ को मस्जिद से निकलने के 2 अज़र हैं, यानी 2 सूरत हैं। पहली सूरत क्या है, एक हाजत तबई, यानी कुछ ऐसी हाजतें होती हैं जो मस्जिद में पूरी ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशाब, पखाना, इस्तिंजा, वज़ू और गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल, मगर गुस्ल और वज़ू में ये शर्त है कि मस्जिद में ना हो सके, यानी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें वज़ू और गुस्ल का पानी ले सके। तो इस तरह की मस्जिद में पानी का एक बूंद भी ना गिरे, तो इस सूरत में बंदा बाहर निकल सकता है, ये इन सब कामों के लिए। वैसे भी मस्जिद में गुस्ल का पानी मस्जिद में गिराना वैसे ही नाजायज़ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये भी मसले का हिस्सा है। अगरचे मस्जिद में इंतज़ाम हो, यानी हौज़ हो गुस्ल के लिए, पेशाब पखाने का प्रॉपर इंतज़ाम हो, यानी सारे इंतज़ामात हैं, आप पेशाब पखाना कर सकते हैं, फ़ारिग हो सकते हैं, वज़ू का इंतज़ाम है और सारी चीज़ों का इंतज़ाम है जिससे आप तमाम हाजतें अपनी पूरी कर सकते हैं। तो इस सूरत में इजाज़त नहीं है कि मुअतकिफ़ बाहर निकलें, यानी वो उस बंदे को अब इजाज़त नहीं कि वो बाहर निकलें। ये हो गए टोटल 3-4 मसले। अब देखिए यहाँ पर एक और मसला है, काफ़ी अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बंदा क़ज़ाए हाजत के लिए गया, यानी हाजत के लिए घर से निकला और उस बंदे का घर दूर है और दोस्त का घर करीब है, तो क्या उस सूरत में वो दोस्त के घर जा सकता है? क्या उस अपने दोस्त के घर जाना ज़रूरी है, अपने घर न जाकर? इसका क्या हुक्म है? देखिए शरई इसका क्या हुक्म है, आप सुने। क़ज़ाए हाजत को कोई शख्स गया और वो तहारत करके फ़ौरन चला आए, ठहरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है।
और अगर मुअतकिफ़ का मकान मस्जिद से दूर है, यानी जो बंदा एहतिकाफ़ में बैठा है एहतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में, अगर उस शख्स का घर दूर है और उसके दोस्त का घर यानी उसके दोस्त का मकान ये करीब है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने दोस्त के यहाँ जाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने दोस्त ही के यहाँ जाए, वो अपने घर भी जा सकता है। और ये इस मसले का जवाब है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने दोस्ती के घर जाए, उसका दोस्त के घर करीब है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके दोस्त का घर करीब है तो वो अपने दोस्त के घर ही जाए, नहीं, वो अपने घर भी जा सकता है, वहाँ से भी अपनी हाजतें पूरी करके फ़ौरन आ सकता है, रुकने की इजाज़त नहीं है। अब अगला सवाल है, अगला सवाल काफ़ी पॉइंटेबल है और काफ़ी अच्छा है। अगला सवाल ये है, अगर कोई शख्स ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ़ की नियत करके है जिस मस्जिद में जमात ही नहीं होती हो, तो क्या जमात के लिए दूसरी मस्जिद में जाना जायज़ है, क्या निकल सकता है? अब देखिए, ये काफ़ी बारीक मसला समझने की ज़रूरत है। यानी आप एक ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ़ की नियत करके हो जिस मस्जिद में जमात ना हो रही हो और बाजू वाली मस्जिद में जमात हो रही हो, तो क्या आप जमात के लिए उस मस्जिद से निकल सकते हैं? इसका शरई हुक्म क्या है, सुने आप। शरई हुक्म यह है कि अगर ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ़ किया जहाँ जमात नहीं होती, तो जमात के लिए निकलने की इजाज़त है, निकल सकता है वो बंदा, यानी जहाँ पर भी हो। अब अगला मसला ये है और सवाल भी ये है, क्या एहतिकाफ़ के ज़माने में हज और उम्रा का इहराम बांधा तो क्या एहतिकाफ़ पूरा करके जाए या एहतिकाफ़ बीच से छोड़कर जाए, इसका क्या हुक्म है? यानी आसान लफ्ज़ों में समझ जाएं कि अगर कोई शख्स एहतिकाफ़ में बैठा है और हज उम्रा के लिए जाना चाहता है, क्या वो एहतिकाफ़ बीच में छोड़ दे या पूरा करके जाए जितने दिन का उसने इरादा किया है, इसका क्या हुक्म है शरई? देखें, इसका जवाब यह है कि एहतिकाफ़ के ज़माना में हज या उम्रा का इहराम बांधा तो एहतिकाफ़ पूरा करके जाए, और अगर वक्त कम है, यानी वक्त बहुत कम है कि एहतिकाफ़ पूरा करेगा तो हज जाता रहेगा, तो हज को चला जाए, फिर सिरे से एहतिकाफ़ करे। यानी शरई हुक्म ये है कि अगर बंदा हज या उम्रा का इहराम बांधा तो बंदा एहतिकाफ़ पूरा करके जाए, लेकिन अगर वक्त कम है बंदे के पास तो वो हज को चला जाए या उम्रे को चला जाए एहतिकाफ़ छोड़कर, लेकिन जब वो आए तो फिर सिरे से एहतिकाफ़ कर, यानी स्टार्टिंग से। ये पहले ज़माने में यही उर्दू लिखी जाती थी और बोली जाती थी, सिरे से, यानी एक सिरे से, यानी स्टार्टिंग से। तो फिर से बंदे को एहतिकाफ़ करना होगा एक सिरे से, स्टार्टिंग से। अब देखिए, एक और सवाल है, अगर जिस मस्जिद में एहतिकाफ़ के लिए बंदा बैठा है वो मस्जिद गिर गई यानी शहीद हो गई, या कोई शख्स उस मस्जिद से जबरन निकाल रहा हो, तो क्या एहतिकाफ़ फासिद हो जाएगा? क्या एहतिकाफ़ हमारा टूट जाएगा? इसका क्या शरई हुक्म है? देखिए, इसका बहुत प्यारा जवाब है शरई, जो हुक्म मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये सारे मसाइल बहार शरीयत के हिस्सा पंजुम में सफ़ा नंबर 1019 से मेंशन है, जितने हम मसाइल आपके सामने अभी शेयर। देखिए, इसका शरई हुक्म ये है कि अगर वो मस्जिद गिर गई, यानी कोई बंदा एहतिकाफ़ में है और वो मस्जिद गिर गई, या कोई शख्स मजबूर करके जबरन वहाँ से निकाल दिया और ये कह रहा है कि फ़ौरन तुम दूसरी मस्जिद में चले जाओ, तो इस सूरत में बंदे का एहतिकाफ़ फासिद न हुआ, यानी बंदे का एहतिकाफ़ नहीं जाएगा, एहतिकाफ़ नहीं टूटेगा, बल्कि उस सूरत में बंदा दूसरी मस्जिद में चला जाए, उसका एहतिकाफ़ नहीं जाएगा। ये काफ़ी प्यारा और बारीक मसला समझने की ज़रूरत। और अगला सवाल ये है कि पेशाब पखाना के लिए घर को गया था, कर्ज़ ख्वाह ने रोक लिया, तो एहतिकाफ़ क्या हमारा टूट जाएगा? क्या हमारा एहतिकाफ़ नहीं होगा? इसका क्या शरई हुक्म है? देखिए, ये सवाल जो आप हो सके नहीं समझ पाओ, लेकिन मैं फिर से इसको बयान कर देता हूँ। देखिए, सवाल ये है कि कोई शख्स पेशाब पखाने के लिए यानी क़ज़ाए हाजत के लिए बंदा घर को गया और बीच में कोई कर्ज़ ख्वाह रोक लिया, यानी कोई वो बंदा रोका जिस बंदे से इसने उधार लिया, यानी कर्ज़ लिया था, यानी कर्ज़ ख्वाह ने रोक लिया, उधार वाले शख्स ने रोक लिया, तो क्या इस सूरत में बंदे का एहतिकाफ़ टूट जाएगा? इसका शरई हुक्म क्या है? इसका जवाब आप सुने। देखिए, कोई भी शख्स पेशाब या पखाने के लिए घर को गया, क़ज़ाए हाजत के लिए गया, यानी मस्जिद से बाहर निकला, अब वो घर जाए या ना जाए, क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकला और कर्ज़ ख्वाह ने रोक लिया, तो इस सूरत में बंदे का एहतिकाफ़ फासिद हो गया, एहतिकाफ़ बंदे का नहीं होगा। अब अगला सवाल ये है, उस शख्स मुअतकिफ़ है यानी एहतिकाफ़ में ठहरा हुआ है
उस शख्स का वती करना, औरत का बोसा लेना, औरत को चूमना, औरत को गले लगाना कैसा है, इसका शरई हुक्म क्या है। सबसे पहली बात आप जान ले, जो शख्स मुअतकिफ़ है यानी इत्काफ़ में बैठा हुआ है, उस सूरत में औरत के साथ वती करना या औरत का बोसा लेना या औरत को चूमना, छूना या गले लगाना ये वैसे हराम है। इतना आप ज़हन में रख लें, ये ऐसे ही हराम है। इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। देखिए, जिमा से बहरहाल इत्काफ़ फासिद हो जाएगा, इंजाल हो या ना हो, कसदन हो या भूले से हो, मस्जिद में हो या बाहर, दिन में हो या रात में। तो इस सूरत में अगर इंजाल हुआ तो फासिद है, वरना नहीं। देखिए, इहतलाम अगर हो गया या ख़याल जिमा या नज़र करने से इंजाल हुआ तो इत्काफ़ फासिद ना हुआ। देखिए, अगर आपका इहतलाम हो गया यानी नाइट फेल जिसे कहते हैं, अक्सर तो ये रात ही में होता है, लेकिन अगर इस तरह भी नॉर्मली आपका हो गया इहतलाम या बुरे ख़्याल आ रहे थे जहन में, इस सूरत में आपका फ़ौरन इहतलाम हो गया, तो इस सूरत में आपका इत्काफ़ फासिद ना होगा। इसलिए कि ऐसे वसवसे आते रहते जहन में, तो बुरे ख़यालात आते हैं। अगर इस सूरत में इंसान का अक्सर जिनका नफ्स कमज़ोर होता है, इस सूरत में उनका इहतलाम हो जाता है, तो इस सूरत में बंदे का इत्काफ़ फासिद ना होगा, इत्काफ़ उसका जारी रहेगा। ये बहुत बारीक और अहम मसले। अब जो 4 अहम मसले आने वाले उसे आप गौर से ज़रूर सुनें। देखिए, अगला सवाल ये है कि कोई शख्स अगर मुअतकिफ़ है, भूल कर खा पी लिया, गाली यानी गंदी गंदी बातें या झगड़े करता है, तो क्या उस बंदे का इत्काफ़ टूट जाएगा? क्या इसका क्या हुक्म है शरई? देखिए, इसका शरई हुक्म क्या है, आप सुने। मुअतकिफ़ ने दिन में भूल कर खा लिया या कुछ पी लिया, तो उस बंदे का इत्काफ़ फासिद ना हुआ। यानी कोई शख्स अगर भूल कर खाया पिया तो उसका इत्काफ़ फासिद ना हुआ, और अगर गाली गलौच या झगड़ा करने से इत्काफ़ बंदे का फासिद नहीं होता, मगर नूरानियत बरकतें ख़त्म होती हैं, बेबरकत हो जाती हैं। जिस तरीके से रोज़े का भी है, रोज़े की हालत में अगर आप गाली गलौच देते हैं, वैसे गिबत करते हैं, ये तो वैसे ही नाजायज़ व हराम है, लेकिन आपकी रोज़ा तो आपका इससे नहीं जाएगा। अलबत्ता रोज़े की रूहानियत, रोज़े की बरकतें ख़त्म होती हैं। इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। देखें, अगला सवाल काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी पॉइंटेबल सवाल है, समझने की ज़रूरत है। बहुत ये प्यारा सवाल है। अगर कोई शख्स इत्काफ़ में बैठा है, तो इस सूरत में अगर खाने पीने के लिए निकलता है बाहर, तो क्या इत्काफ़ उसका जाता रहेगा या नहीं, इसका क्या शरई हुक्म है? देखें, मस्जिद में अगर कोई शख्स इत्काफ़ में बैठा हुआ है, मुअतकिफ़ है, तो मस्जिद में खाए पिए सोए, अगरचे इन उमूर के लिए वो शख्स इन कामों के लिए अगर बाहर निकलता है तो इत्काफ़ जाता रहेगा नॉर्मली, इसमें कोई शक नहीं है। मगर खाने पीने में अगर मस्जिद में जो भी शख्स इत्काफ़ में बैठे खाएँ पिए, तो इस बात का ख्याल रखें कि मस्जिद आलूदा ना हो, और ये शरई हुक्म है और ये समझने की ज़रूरत भी है और इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगला सवाल ये है, मुअतकिफ़ के सिवा मस्जिद में खाने पीने सोने की क्या इजाज़त है दूसरे लोगों को? यानी जो शख्स इत्काफ़ में नहीं बैठा है, क्या उन लोगों को भी इजाज़त है कि मस्जिद में खाए पिए सोएं? क्या ये काम करना कैसा शरई हुक्म क्या है? अब देखिए, इसका जवाब सुन लें। शरई हुक्म, मुअतकिफ़ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने सोने की इजाज़त नहीं, और अगर ये काम करना चाहे तो इत्काफ़ की नियत करके मस्जिद में जाए और नमाज़ पढ़े और ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाए, तो फिर ये काम कर सकता है। यानी कोई शख्स इत्काफ़ में नहीं बैठा तो वो उसे इजाज़त नहीं कि मस्जिद में खाए पिए सोए, बिल्कुल इजाज़त नहीं। अगर वो ये करना चाहता है तो इत्काफ़ की नियत कर ले, फिर मस्जिद में खाए पिए सोए, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल है कि मस्जिद गंदी ना हो, आलूदा ना हो, और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे और रब को राज़ी करे, रब की रज़ा हासिल करे। अब आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि मुअतकिफ़ यानी जो बंदा इत्काफ़ में बैठा है, वो अपने घर की ज़रूरत के लिए मस्जिद में तिजारत कर सकता है, यानी मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, यानी ख़रीद सकता है, बेच सकता है। इसका क्या शरई हुक्म है और इसकी बारीकियाँ क्या है, ये बताया जाए। देखिए, शरई जिसका हुक्म है, इसका शरई हुक्म काफ़ी ज़बरदस्त है और समझने की ज़रूरत है, इसमें लोग गलतियाँ कर देते हैं। देखिए, शरई हुक्म सुने। मुअतकिफ़ को अपने या अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए मस्जिद में कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना ये जायज़ है, बशर्ते तय का वो चीज़ मस्जिद में ना हो, या हो तो थोड़ी सी हो, जगह न घेरे हो, और अगर ख़रीदो फ़रोख्त बक़सद तिजारत हो तो नाजायज़, अगरचे वो मस्जिद में हो या ना हो। देखें,
यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये मसला हमने आपके सामने इसका जवाब बता दिया है शरई हुक्म, लेकिन अगर मैं इस एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस तरह, तो वो आप समझें। देखिए, कोई भी शख्स एहतिकाफ़ में बैठा वो अपने बाल बच्चों के लिए मस्जिद में अगर कोई चीज़ ख़रीद रहा है या बेच रहा है तो ये तरीका जायज़ है, लेकिन शर्त क्या है कि वो मस्जिद में वो चीज़ ना हो। अगर वो चीज़ हो, जो चीज़ वो बेचने वाला है, तो वो बहुत थोड़ी सी हो, ताकि जगह ना ले मस्जिद में, ताकि लोगों का इबादत में फिर जगह की किल्लत ना हो। अगर वो शख्स ख़रीदो फ़रोख्त, अगर वो तिजारत की नीयत से एहतिकाफ़ में बैठा, तिजारत करेंगे, यहीं पर बैठेंगे, तो ये वैसे ही नाजायज़ व हराम है, अगरचे वो सामान उसकी मस्जिद में हो या ना हो। यानी वो शख्स अगर तिजारत की नीयत से एहतिकाफ़ में बैठा है कि यहाँ पर हम अपना दुकानदारी चलाएंगे, अपनी दुकानदारी करेंगे, अगर वो सामान मस्जिद में बंदे का हो या ना हो, ये वैसे ही नाजायज़ व हराम है। बस आज के लिए इतने हैं। ये काफ़ी अहम और पॉइंटेबल मसले थे जिसको हमने आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा। ये टोटल हमने 20 या 22 मसले हमने आपके सामने बयान कर दिया, मुझे खुद ही नहीं मालूम है, अनकरीब इतने ही होंगे। बहरहाल सब्सक्राइब ख्याल से कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका जो हुक्म है इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारी मसाइल हम आपके सामने शेयर करेंगे इसी तरह। बस आप ख्याल से सब्सक्राइब कर ले। अस्सलामु अलैकुम।